शहर में एक के बाद एक हो रही हत्या ने सबको हैरान कर दिया था। हर बार एक ही तरीका, एक ही तरह का हथियार और कोई सुराग नहीं। पुलिस को इस रहस्यमयी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यह हत्या कौन कर रहा था? इस हत्या के पीछे उसका क्या मकसद था? एक दिन मशहूर जासूस विजय को बुलाया गया। विजय को इस मामले की तहकीकात का जिम्मा सौंपा गया। विजय एक तेज तर्रार और चतुर जासूस था। उसने अपने कैरियर में कई मुश्किल केस सुलझाए थे, लेकिन ये केस उसकी समझ से परे था। शुरुआत में विजय ने सभी हत्याओं के स्थानों का निरीक्षण किया। हर जगह एक अजीब सी बात थी। हत्यारे ने हर बार मरने वाले की बाईं कलाई पर एक छोटे से सांप के निशान छोड़ा था। यह निशान कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि ये किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। ठीक वहीं विजय हत्या के स्थान का निरीक्षण करने के बाद पास में एक पान की दुकान थी, जहां जाकर विजय ने पान दुकानदार से पूछताछ की। आपने कभी किसी अजनबी को यहां आते देखा है? दुकानदार ने जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिएगा सरकार, मैंने नहीं देखा। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन और क्यों लोगों की हत्या कर रहा है और सांप का निशान क्यों बना रहा होगा। विजय ने शहर के पुराने इतिहास की छानबीन शुरू की। तभी उन्हें एक पुराने कागजात में एक पौराणिक कथा मिली। इस कथा के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक हुआ करता था। यह तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर अपने आप को तंत्र मंत्र से सांप का रूप में बदल लेता था। सांप बनकर गांव के लोगों को डराया करता था और उनसे पैसे और जेवर लूट लिया करता था। बाद में उनकी शक्ति कम हो रही थी, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। उसने अपने शक्तियों को फिर से पाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि देना शुरू किया। विजय को यह समझ आ गया था कि ये हत्याएं सिर्फ साधारण हत्याएं नहीं थी, बल्कि इनका संबंध किसी प्राचीन तंत्र मंत्र से था। विजय ने कई ऐसे बुजुर्गों से मिले जो इस प्राचीन तंत्र मंत्र के बारे में बता सके, और आखिरकार विजय को ऐसे तांत्रिक का पता चला जो इस रहस्य के बारे में जानता था। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि कातिल अपनी शक्तियों को फिर से पाने के लिए ये हत्याएं कर रहा था, और जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक वो निर्दोषों की जान लेता रहेगा। तांत्रिक ने विजय को यह भी बताया कि कातिल को रोकने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। विजय ने तांत्रिक की मदद से योजना की तैयारी की। एक रात जब अगली हत्या होने की संभावना थी, विजय हत्यारे को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। रमेश, जैसे ही कातिल ने अगली हत्या करने की कोशिश की, विजय ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। विजय कातिल को देखकर बोला, तुम? कातिल बल्कि कोई और नहीं, वो पान दुकानदार था जो अपनी पहचान छुपाने के लिए पान की दुकान खोली थी। विजय उस आदमी की जान बचा ली और कातिल को अपनी शक्तियों से वंचित कर दिया। विजय तांत्रिक की सहायता से कातिल को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया गया। शहर में फिर से शांति लौट आई और विजय की बहादुरी की सबने सराहना की। इस तरह विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच और न्याय की ताकत से बड़ा कोई नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तंत्र मंत्र की चालाकी से नहीं,
अच्छाई और सच्चाई से ही विजय मिलती है। तंत्र मंत्र से दूसरों को बदनाम करने वाले खुद का नाम खो देते हैं। बदमाश अक्सर अपने काम से अपने ही आंगन में खुद को फंसा लेता है। सही राह पर चलने से ही असली सफलता मिलती है। गलत राह तो सिर्फ असफलता का सिक्का चलाती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।